प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में, जो हमेशा आपको रियल फैक्ट न्यूज़ देता है। तो सभी से गुजारिश करूंगा कि जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको टाइम पर मिलती रहे। एमपी बोर्ड द्वारा कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए बेस्ट ऑफ 5 योजना चल रही है 2016-17 से, और बीच में कई बार ऐसे नोटिस आए एमपी बोर्ड के साइड से भी कि इस योजना को बंद कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे इसमें गणित और अंग्रेजी जैसे विषय पर फोकस नहीं करते हैं और उसमें कमजोर हो जाते हैं। पर चूंकि सीबीएसई द्वारा भी बेस्ट ऑफ 5 योजना संचालित की जा रही है, तो उसको देखते हुए एमपी बोर्ड ने इसको लगातार रखा है या नहीं रखा है इस साल के लिए, वो मैं अपडेट आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए आप सभी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये समझें कि बेस्ट ऑफ 5 योजना है क्या, जो कक्षा 9वीं और 10वीं में लागू है। और जो स्टूडेंट इस साल कक्षा 9वीं और 10वीं में आए हैं उन सभी को ये पता होना जरूरी है कि आखिर ये एमपी बोर्ड की बेस्ट ऑफ 5 योजना होती क्या है। तो इसको पहले मैं डिटेल में बता दूं। जो 2016-17 से कक्षा 9वीं एवं 10वीं की वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों की गणना हेतु बेस्ट ऑफ 5 पद्धति अपनाई जाए जो जारी है, उसमें 6 विषयों में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा परीक्षा ली जाती है। तो कक्षा 9वीं और 10वीं में कुल मिला के 6 विषय होते हैं जिसमें आपकी परीक्षा ली जाती है। तो इसमें से 5 विषयों में विद्यार्थी के सबसे अधिक अंक होंगे, उनको परीक्षा की गणना हेतु उन 5 विषयों के अंकों को लिया जाता है और उसी से रिजल्ट बनाया जाता है। मतलब आपके 6 सब्जेक्ट में परीक्षा होगी, पर जब रिजल्ट बनेगा तो जो सबसे ज्यादा अंक जिन 5 सब्जेक्ट में आए उन्हीं से आपका रिजल्ट बनाया जाएगा, 5 सब्जेक्ट के टोटल से ही। अब सवाल ये उठता है कि जो एक सब्जेक्ट है उसका क्या किया जाए। तो यदि छात्र 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होता है, 2 विषय में फेल होता है, तो छात्र एक विषय की पूरक परीक्षा दे सकता है और एक की नहीं देगा तो भी चलेगा। वहीं छात्र यदि 3 विषय में फेल हो जाता है तो वो फेल माना जाएगा। अब यहाँ देखें कि 6 विषयों में सम्मिलित होकर यदि छात्र का परीक्षा परिणाम 5 विषयों में उत्तीर्ण और एक विषय में अनुत्तीर्ण रखने पर बेस्ट ऑफ 5 के तहत उत्तीर्ण घोषित किया जाए। तो यहाँ पर हम देख लें कि यदि 5 विषय में वो उत्तीर्ण और एक में फेल है तो उसका जो परिणाम है वो उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। 2 विषय में यदि फेल होता है तो एक विषय में उसको सप्लीमेंट्री की पात्रता रहेगी, पूरक परीक्षा की पात्रता रहेगी, और वो बच्चा आगामी वर्ष में श्रेणी सुधार हेतु केवल एक विषय की परीक्षा भी दे सकता है। नियमित या स्वाध्यायी छात्र के रूप में हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है यदि वो एक विषय में फेल है तो, या उसी सब्जेक्ट के विषय का वो पेपर दे सकता है। तो बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, पास किया जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देने चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकता है। ये भी आप लोगों के लिए ऑप्शन किया गया है। बेस्ट ऑफ 5 पद्धति में 2 या 2 से अधिक विषयों के समान अंक होने पर बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के तहत परीक्षा परिणाम में सम्मिलित विषयों का क्रम भाषा का जो प्रथम भाषा आपकी रहेगी, द्वितीय भाषा, फिर तृतीय भाषा, और इसके बाद जो गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान ये रहेंगे। पर भाषा ग्रुप में से भी यदि कोर विषय में एक विषय में समान अंक प्राप्त होते हैं और बाकी गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में होते हैं तो उसमें श्रेणी का निर्धारण 5 विषयों के आधार पर किया जाएगा। किसी विषय में यदि कोई छात्र एब्सेंट होता है तो उस में अनुत्तीर्ण मानकर बेस्ट ऑफ 5 से जो 5 विषय हैं उसमें से उसको पास घोषित कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के मैं यहाँ समझाऊं स्टूडेंट, तो 6 सब्जेक्ट हैं, 5 में पास होना आपका जरूरी है। 1 में फेल होते हैं तो भी आप पास घोषित कर दिए जाएंगे। 2 में फेल होते हैं तो आप एक विषय की सप्लीमेंट्री दे सकते हैं, और यदि आप किसी एक विषय में एब्सेंट भी होते हैं तो 5 विषय का यदि पेपर देते हैं और उसमें पास है तो आपको पास घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद यदि आप 3 विषय में फेल होते हैं तो फिर आपको फेल माना जाएगा। तो बहुत ही अच्छी सहूलियत है ये कि आप साल भर केवल 5 विषय की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और यदि आप 6 विषय में ही पास हैं और अच्छे नंबर लाए हैं तो जो सबसे ज्यादा नंबर आपको जिन 5 सब्जेक्ट में मिले हैं उससे आपका रिजल्ट
रिजल्ट बनेगा और उन्हीं के टोटल से आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, जिससे आपके अच्छे परसेंटेज भी बन सकेंगे। तो ये 2016-17 से एमपी बोर्ड की तरफ से स्कीम चल रही है। इसमें कई बार ऐसे मैसेज आए कि एमपी बोर्ड इस स्कीम को बंद कर देगा, पर मैं ये बता दूं स्टूडेंट्स की ये स्कीम अभी बंद होने वाली नहीं है। और 2022-23 के विद्यार्थियों के लिए भी, जो कक्षा 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि ये स्कीम इस साल भी आपके लिए रहेगी। बेस्ट ऑफ 5 योजना रहेगी, तो आप लोग उस हिसाब से अब तैयारी कर सकते हैं बिना टेंशन के। और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी, कापी कैसे चेक होती है, किस तरह कापी में लिख कर आना चाहिए, सभी की पूरी डिटेल आपको इस चैनल पर प्रॉपर मिलती रहेगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि बराबर आपको अपडेट मिलती रहे। और रियल फैक्ट के साथ इस चैनल पर न्यूज आती है। आप सभी का सहयोग मुझे प्रॉपर मिल रहा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आगे फिर जो अपडेट आती है वो मैं लेकर आता हूँ। थैंक यू सो मच।